और मेरा नाम शिवा गुप्ता है। कॉमन नहीं है थोड़ा सा। मैं एक मेरा जो पालन पोषण है वो सरकारी विद्यालय में हुआ है। कोई गेस करना चाहेंगे कौन से? केंद्रीय विद्यालय, नवोदय, जवाहर नवोदय विद्यालय। विद्यालय नहीं, वो जंगल है। पहले मैं दरिंदे रहते हैं वहाँ, उन्हीं में से एक मैं भी था। अब तो निकल गया स्कूल से। क्या होता है वहाँ पे? बोर्डिंग टाइप का स्कूल होता है। टीचर, प्रिंसिपल, बच्चे तीनों साथ रहते हैं। मतलब आपके लौड़े किसी भी तरीके से लग सकते हैं। आप समझ रहे हैं? मैं क्लास बंक कर रहा हूँ, टीचर रूम पे आ जा रहा है। पेट दर्द दिखाओ बेटा। कहाँ से दिखाऊं मैं? फिर मुझे कुत्ते की तरह मार रहा है और मेरे दोस्त हंस रहे हैं। ये साले हंस रहे हैं। एक तो वहाँ जो मुझे दोस्त मिले वो और खराब मिले। मैं बता दूं, मेरी किस्मत बहुत खराब है और इनकी किस्मत इतनी अच्छी कि इनका बिस्किट कभी दूध में डूब ही नहीं रहा है। ट्रेन पे जाते हैं, किंडर इनके पास आता है और दुआ लेकर चला जाता है। घर में पहली रोटी गाय को जा रही है, दूसरी इनको। समझ रहे हैं आप? इतनी अच्छी किस्मत है और इनकी लेकिन बस अच्छी किस्मत है। मैं बताऊं आपको, इनके पेट में कोई बात नहीं पचती। आप बताइए सर, सच्चा दोस्त क्या होता है? सच्चा दोस्त क्या होता है? जो जीवन में कभी भी आप गिरे, आपको उठाए। मेरे वाले पहले हंसते हैं। सच्चा दोस्त क्या होता है? जिसे आप भरोसा करके कुछ भी बता सकें, है ना? मैं अपने वाले को बताता हूँ, वो जाके 4 लोग से गाता है। एक बार मैंने उससे कहा कि भाई एक लड़की पसंद आई है। अगले सुबह वो लड़की खुद मेरे पास चल के आ रही है। बोल रही है, शिवा। मैंने कहा हाँ। गीता लेके आई थी। उसने मेरा हाथ पकड़ा, गीता पे रखा। कही शिवा? मैं कहा हाँ। कि इस गीता की कसम खाओ। मैंने कहा हाँ। कि तुम मुझे बहन की नजरों से देखोगे। मैंने कहा हाँ। सही मेरी तुम सुरक्षा करोगे? मैंने कहा हाँ। इनके पेट में बात नहीं पूछी। वो तो अच्छा हुआ कि उसने ये बात मेरे प्रिंसिपल को जाके नहीं बताई। बाई फ्रॉस्ट की कसम खाऊंगा, झूठ नहीं बोलूंगा एक साथ। मेरा जो प्रिंसिपल था वो प्रिंसिपल कम और चौकीदार ज्यादा लगता था। उसको गुजरात में स्कूल मेरा वाला चोर नहीं था। मेरा जो प्रिंसिपल था उसको मैं कसम खा चुका हूँ, झूठ नहीं बोलूंगा। उसको हम प्यार से शब्द के लिए माफी चाहूंगा, चुदड़ू बुलाते थे। क्योंकि मतलब उसका काम ही वैसे था। झूठ नहीं बोल रहा हूँ, आप लोग सर्च कर लीजिएगा, गूगल कर लीजिएगा, यही बुलाता था उसको। वो क्या था मैं बता दूं सर, आपके स्कूल में आपको टीचर प्रिंसिपल किससे मारते थे? डंडा से। और किससे? सोचिए ना, चप्पल से मारते थे। और मुंकों से, कोहनी से। ये तलवार लेके आता था। माँ कसम तलवार लेके आता था। आप विश्वास नहीं करना। अच्छा, ऐसा जापानीज फिल्म लवर, मुझे कटाना से कटने में कोई दिक्कत नहीं। ये शमशीर लेके आता था। शमशीर वो अकबर वाली, लोहे की शमशीर गिट्टी वाली रोड पे रगड़ता हुआ ऐसे। अजीब वो इससे कोई पंगा लेना चाहेगा? ऐसे आदमी से नहीं लेना चाहिए। मैं भी नहीं लेना चाहता था। लेकिन अगर आपके दोस्त इतने काबिल हैं तो आपका पाला पड़ेगा। एक बार मेरे दोस्त थे, छत का दरवाजा तोड़ रहे थे। लोहे की 4 इंच मोटे लोहे की स्टील का दरवाजा वो तोड़ रहे हैं। 12वीं के एक हड्डी के लड़के खड़े होके एकदम। मैं कह रहा हूँ क्या कर रहे हो? दिख नहीं रहा है? तोड़ रहे हैं। मैंने कहा हाँ दिख रहा है, लेकिन इतना मोटा दरवाजा है, तुमसे थोड़ी टूटेगा। हाँ, इसीलिए दीवार तोड़ रहे हैं जिसमें दरवाजा लगा है। अच्छा क्यों कर रहे हैं? स्कूल में नाम हो जाएगा। इनका नाम तो मुझे भी करना है। मैं भी तोड़ने लगा।
मेरे 2 दोस्त और आए, उनको भी नाम करना था, वो भी तोड़ने लगे। मेरी आधी क्लास अब अपना नाम रोशन कर रही है। हम अपना नाम रोशन करने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, और नीचे चुतड़ू आ गया, आया, हमें बुलाया, हम सामने गए। अब पता नहीं ऐसे सिचुएशन में मैं आगे कैसे आ जाता हूँ। मुझसे बोला है, इनको अच्छा किया मैं। बोला है, क्यों तोड़ रहे हो? मैंने दोस्तों की तरफ देखा, क्यों तोड़ रहे थे? मैंने कहा सर बंद था इसलिए तोड़ रहा था। बंद था इसलिए तोड़ रहे थे? मेरा भी छत का दरवाजा बंद है, उसे भी तोड़ दोगे? मैंने कहा हाँ सर तोड़ देंगे। चलो, थप्पड़ मार दिया उसने। अब 12th क्लास के बच्चे को भरी सभा में अगर आप थप्पड़ मार देते हैं ना साहब, आपका आत्मसम्मान गिर जाता है, और मेरा आत्मसम्मान भी वहीं गिर गया। मैंने कहा सुनो सर, थप्पड़ मत मारो, तलवार लेके आओ। ऐसा वो प्रिंसिपल था। मैंने बताया हम लोग जानवर थे, मतलब थोड़ा तो अंदर अभी भी है। तो वहाँ हॉस्टल में बच्चे कुछ भी ले जाया करते थे अपने घर से, जो इलीगल है। हमें फ़ोन अलाउड नहीं होते थे, हम सब साथ में मजे करते थे। कोई फ़ोन ले आया, हीटर ले आए, ऐसे गीज़र ले आए। तो मेरे पापा की इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान थी, मैं अपने घर से लेके गया एक रूम हीटर ब्लोअर समझते हैं ना, रूम हीटर लेके गया। अब हम लोग क्लास में एक दिन पढ़ रहे हैं, और इस प्रिंसिपल ने छानबीन कर ली हमारे रूम पे। किसी का फ़ोन पकड़ा गया, किसी का हीटर पकड़ा गया, मेरी भी फटी। मैं कहा यार लगता है मेरा हीटर पकड़ा गया। एक लड़का था, उसका नाम शिव था, उसका कॉन्डोम पकड़ा गया, बाईफ्रॉस्ट की कसम बोल रहा हूँ। उसका कॉन्डोम पकड़ा गया, वो गुस्सा आ गया एकदम, जाओ शिव को बुला के लाओ। जो बच्चा वहाँ पे चौकीदारी कर रहा था वो थोड़ा बहरा था, उसने शिव को शिवा सुन लिया। आया मेरी क्लास में, गेट पे खड़ा हुआ, शिवा प्रिंसिपल सर बुला रहे हैं। मैं फट गया, मैं सोचा कि जाते ही उसके पैर पकड़ लूंगा, सर माफ कर दो मैंने कुछ नहीं किया सर, गलती हो गई, अब से नहीं होगी, और वापस आ जाऊंगा, शायद बच जाऊं। मैं गया, वो एकदम गुस्से में बुलाया उसको। कॉन्डोम वाले शिव को था, गया हीटर वाला शिवा था। उसने पूछना शुरू किया, यही सब लेके आते हो, क्यों लेके आए? मैंने कहा सर गलती हो गई, माफ कर दो सर। क्यों लेके आए? मैंने कहा सर गरम करने के लिए लाया था। गुस्सा गया, गरम करने के लिए लाए थे? किसको गरम करते हो? सर अपने दोस्तों को। अपने दोस्तों को गरम करते हो? इसका मतलब तुम्हारे पास एक से ज्यादा है, जाओ सारे लेके आओ। नहीं सर एक ही है, उसी से सबको कर देते हैं। एक ही से कर देते हो? बाप को फोन लगाओ अपने। कहा सर उन्हीं ने दिया था। फोन लगाया, मैं उनको दिया, वो एकदम गुस्से में, क्या बेवकूफियत करते हैं आप, अपने बच्चे को यही सब देके भेजते हैं? अब मेरे पापा सोचे कि साला क्या झक्की आदमी है, हाँ? एक हीटर के लिए इतना कौन डांटता है? मेरे पापा बोल दिया, अरे सर सर्दी का महीना था, बच्चों को गर्मी लगती है, तो हमने दे दिया। वो फोन काट दिया। अब उसको लग रहा है कि मेरा बाप कॉन्डोम का व्यापारी है। मेरी तरफ देखा, बेहुदा। मैंने कहा सर एक काम करो, उसे आप यूज करो सर, आप ले जाओ अपने घर पे रख लो, बीवी बच्चे सब यूज करो सर, मुझे जरूरत नहीं है। बेवकूफ, यूज किया हुआ कॉन्डोम यूज करूंगा मैं? मैंने कहा नहीं सर उससे तो एड्स हो जाएगा, आज ही पढ़ा हूँ। आप एक काम करो, मेरा हीटर ले जाओ, उसे यूज करो। हीटर? तू हीटर भी रखा है, कॉन्डोम भी रखा है? मैंने कहा नहीं सर मैं सिर्फ हीटर रखा हूँ, कॉन्डोम कहाँ से आ गया? तेरा नाम शिव है ना? कहा नहीं सर शिवा है। कहा ठीक है जा हीटर लेके आ और शिव को क्लास से भेज। मैं बच गया उस दिन, क्योंकि मुझसे भी बड़ी गलती की थी ना शिव ने, कॉन्डोम लेके गया था। अच्छी चीज नहीं, सॉरी अच्छी चीज है, गलत जगह पे नहीं ले जाना है। मैं गया क्लास में, दरवाजे पे खड़ा हुआ मैं भी, ओए शिवम प्रिंसिपल सर बुला रहे हैं तुझे, जा। थैंक यू गाइस, दैट्स ऑल फॉर टुडे।